है उधर और हाँ जी नीरज आपने लिया ये वाले वन सोना विष्णु अक्टूबर। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। हम बात करेंगे दिलशाद गार्डन की। तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और दिलशाद गार्डन के निगम पार्षद हमारे साथ में हैं। पवार जी, क्या कहना है? आप लगातार जनता के बीच में उतरते हैं, सेवा करते हैं। आज जो आप स्कूल के अंदर आए हैं, क्या पर्पज़ रहा मिलने का? नमस्कार। मिड डे मील हम बच्चों को देते थे अपने स्कूलों में। ये हमारी ईडीएमसी की बहुत बड़ी योजना है कि बच्चे आएँ, किताब कॉपी हमसे ले जाएं, खाना भी हम देंगे, आपको पौष्टिक आहार देंगे। और उसी कड़ी में कोरोना काल के कारण से बच्चे नहीं आए, तो ईडीएमसी ने, एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन ने, मेयर साहब ने ये निर्णय लिया कि हम इनको राशन देंगे जी। और स्कूलों में राशन बांटेंगे। तो आज यहाँ पर सी ब्लॉक जो हमारा ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर यहाँ की प्रबंधक हैं जो काम देख रही हैं दुबे जी, और इन्होंने ये सब व्यवस्था यहाँ पर की कि हम उन पेरेंट्स को फ़ोन पे बुला करके उनको ये राशन देंगे। और लोगों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि ठीक है, हमारे बच्चों का पौष्टिक आहार मिल रहा है, सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद कर रही हैं। वीर सिंह जी, जब बात करते हैं दिलशाद गार्डन की, तो एक समस्या भी रिसेंट में खड़ी हुई है। खेड़ा गांव के निवासी कह रहे हैं कि कंपोस्ट प्लांट लगा दिया गया है और उससे स्मेल आती है और वाइब्रेशन होती है। क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? और वहाँ पर जो शौचालय था वो भी बंद कर दिया गया है, जो स्वाति गुप्ता जी ने उस समय पर जो निगम पार्षद थी उन्होंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। मेरे वार्ड में जो गीला कूड़ा था उसको खपाने के लिए हमने कंपोस्ट ये प्लांट लगाया जी। खेड़ा गांव निवासी, जब ये यहाँ पर ओपन में डस्टबिन बना हुआ था, ये जी। पूरी रोड भरी रहती, तब तो इनको गंद नहीं आती थी। जी। आज इनको यहाँ पर अगर एक अच्छी तरह से ये प्लांट लग गया तो वहाँ गंद आती है। कुछ लोगों का है, ये सोकड़ लोगों का है, क्यों अगल बगल मकान है तो उनको लग रहा है कि यार प्लांट क्यों लगा, कूड़ा अच्छा था यहाँ पर, इससे निगम की बदनामी होती थी। उनको खाली पॉलिटिक्स करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उस प्लांट लगने से किसी का कोई नुकसान नहीं है। हमारे इंजीनियर्स ने प्लांट लगाए, हमारे इंजीनियर्स क्वालिफाइड इंजीनियर्स हमारे हैं। अगर किसी को कोई बात करनी, मीडिया में जाकर, मैं यहाँ का कंसर्न पार्षद हूँ, मेरे पास आते, उनको इतना बड़ा नाला जो मैंने बंद कराया, रोड बना ली इनके लिए, जो नाले की 24 घंटे बदबू मारती है, तब इनको बदबू नहीं मार रही थी। ये गलत सोच है लोगों की, लोगों के मन में ही गंदगी भरी पड़ी है। आपको लगता है कि पीडब्ल्यूडी का जो वो नाला है वो सबसे ज़्यादा डेंजर है, जबकि जिस पे वो चर्चा कर रहे हैं उससे ज़्यादा डेंजर तो वो खुला नाला है जिसमें जाल तक भी नहीं है? मैं बिल्कुल आपकी बात से, ये इसको बोलते हैं एसएस बिल ड्रेन। ये ड्रेन पीछे से आ रही है, कोई यहीं पर नहीं है। और ये जो यहाँ पर जितनी फ्लोटिंग निकालने की एक जगह थी जी। मैंने इनको बोला है अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कि इसमें या तो जाल रखो, कवर नहीं होता है क्योंकि नेचुरल ड्रेन पीछे से कवर नहीं कर सकते हम इसको, इसके आगे हमने नाला कवर कर दिया है। इस पे जाल रखने के और पूरा बजट मैंने पास करवा दिया, जल्दी यहाँ पर हम जाल। सर, वो जो नाला है क्या वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है या वो आप? नहीं, वो निगम के एसएस बिल ड्रेन बोलते हैं और उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक के साथ साथ ही आ रही है, इसको मेंटेन हम करते हैं, निगम करता है। मेरे वार्ड में तो मैं खुद करता हूँ इसको, और मुझे इस बात की चिंता है। हमने पहले वहाँ पर अपना प्रोटेक्शन कर रखा था, लेकिन बीच में काम चले, इसमें प्रोटेक्शन हटा दिया गया है। और वहाँ पर जल्दी जाल लग जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सर, कैबिनेट विस्तार हुआ है पूरे भारत सरकार के अंदर, क्या कहना है, कितना फ़र्क पड़ेगा निगम चुनाव में या फिर आगामी जो इलेक्शंस आने वाले हैं पूरे भारत में, चाहे वो यूपी हो, पंजाब हो या फिर उत्तराखंड हो? देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो दिल्ली की बात करता हूँ, भारत सरकार के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। दिल्ली में हम तीनों निगम में जीत के आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पार्षद कोरोना काल में उन्होंने काम कर, आप सब मीडिया वाले सब बाहर थे, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि कोरोना काल में आप लोग भी बाहर थे। हमारे जितना भी स्टाफ था ईडीएमसी का, चाहे टीचर हो, हमारे सारे ग्राउंड पे काम करते। कोई राशन बांट रही थी, मैं सैनिटाइज कर रहा था, सफाई करवा रहा था, इसलिए हमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जहाँ तक आपने भारत सरकार में सफल का देखा, वो एक रूटीन है, प्रधानमंत्री जी का प्रयोग है, हमारा है नहीं। उन्होंने जिसको अच्छा समझा होगा। और आप देख रहे हो कि भारत सरकार जो कर रही है वो लोगों के हित के काम कर रही है। आप पूरा उठा करके देश का नक्शा उठा देंगे, आज चारों तरफ डेवलपमेंट जो हो रहा है इन्हीं नई विजन के कारण से हो रहा है। तो इस जी सर, पानी की समस्या अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में पानी की समस्या इस समय पर सबसे ज़्यादा है, गंदा पानी मिल रहा है और वैक्सीन नहीं है, क्या कहना है? क्योंकि बोर्ड चारों तरफ, चाहे वो आपकी केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा लगाए गए हों या फिर केजरीवाल जी के द्वारा, पर वैक्सीन नहीं है, सभी सेंटर्स ऑलमोस्ट बंद है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों लाइफ सेविंग चीज़ें हैं। पानी भी लाइफ सेविंग है और वैक्सीन भी लाइफ सेविंग चीज़ है। मैं आपसे आग्रह करूँगा, दिल्ली में जब एक सरकार आई थी, आम आदमी सरकार, जो बोलते थे कि हमसे दूध का धुला आदमी कोई नहीं है, तो 36,000 करोड़ रुपया जो जल बोर्ड का घोटाला कैसे हो गया? घरों में जो पानी आ रहा है, आपको पता है, आप भी यहीं रहती हैं, बोरिंग का पानी हम पी रहे हैं, यमुना का पानी पी रहे हैं। पहले हमारे पास
ये जो गंगा नदी का पानी आता था, भागीरथी प्लांट से पानी आता था, आज वो साउथ दिल्ली को डाइवर्ट कर दिया गया। क्या कारण है? क्या जमुना पार के लोग आदमी नहीं है? हमें बोरिंग का पानी, नॉन ट्रीटेड पानी पिलाया जाएगा? ये तो आप सब लोगों को, पब्लिक को डिसाइड करना है। आज जब मैं खुद एक काउंसलर होते हुए मेरे घर में 5 बाल्टी पानी की मैं वेस्ट करता हूँ, उसके बाद 1 बाल्टी पानी में नहाने के लिए भरता हूँ, वो 5 बाल्टी वेस्ट हो रहे हैं, उसका बिल मैं भर रहा हूँ। केजरीवाल जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात का। रहा दूसरा सवाल आपने किया, और इस पे पानी पर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा, इनका एक एमएलए जाके नदी के किनारे खड़ा होता है कि देखो हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से, कितनी बार उत्तराखंड से आपने पानी का समझौता किया, कितनी बार हरियाणा का किया, कितना आपने उत्तर प्रदेश सरकार से किया? आप समझौता ना करें, आपको पानी देना चाहिए। मतलब अपनी बात को जो न कर पाए तो दूसरे के गले बांध दो और मैं भाग जाऊं, ऐसा पत्थर फेंक के भागने वाली बात नहीं हुई। केजरीवाल साहब को जवाब देना पड़ेगा, और पानी के इशू पे केजरीवाल सरकार गिरने वाली है, मैं आपको बता दूं। दूसरा आपने की वैक्सीन की बात है, वैक्सीन जो सरकार हमारी है, भारत सरकार सबको फ्री लगा रही है, ये प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी। क्यों नहीं अपनी डिटेलें भेज रहे हैं? इन्होंने बोलता जहाँ पोलिंग बूथ है वहाँ वैक्सीन लगेगी, क्यों नहीं ये सेंटर हमें दे रहे हैं? क्यों उन्होंने सेंटर पब्लिक को मुहैया नहीं कराया? ये तो आप खुद देख रहे हैं। आप पहले उन्होंने अखबार में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, जहां वोटिंग वहीं आपका वैक्सीन, कहाँ है वोटिंग, कहाँ जगह दी नहीं। सब जगह होर्डिंग्स दिखाई देते हैं, वैक्सीन लगवाई क्या? केजरीवाल जी दिखाई देते हैं साथ में, तो क्यों नहीं वो वैक्सीन लग पा रही? जैसे कि आप कह रहे हैं सेंटर्स ही नहीं मिल पा रहे हैं, कहाँ कमी दिखाई दे रही है? केजरीवाल जी का मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। मैंने यहाँ का जो DHO है इनका, उससे बात कर दी, भाई वैक्सीन क्यों नहीं प्रोक्योर हो रही है? ठीक है, वो इधर उधर गली बगले झांक रहा है। मैं एक पार्षद हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा उसको बोलना नहीं है, लेकिन मैंने उसे आग्रह किया था, साहब लोग आ रहे हैं, लाइन पे लग रहे हैं, आप इनको वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं? सरकार ने फ्री में दिया आपको। आपका मैनेजमेंट कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। समय दिल्ली में एनआरसी है, और मैं तो ये भी बोलना चाह रहा हूँ, तीसरी लहर बिल्कुल आपके दरवाजे पे खड़ी है, जिस तरह दिल्ली में है। बिल्कुल। आपने सिविल डिफेंस के लोगों को चौक चौराहे पे खड़ा कर, बाजारों में एक सिविल डिफेंस का आदमी नहीं है, चौक चौराहे पे पकड़ पकड़ के अपने जेब भर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। आप बाजारों में क्यों नहीं कर रहे? तीसरी भयंकर वेव आने वाली है, हजारों लोग मरेंगे। अभी मिसमैनेजमेंट है, कहीं ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगा है जी। तो इस तरह से जो हरकतें कर रही है दिल्ली सरकार, क्योंकि उत्तराखंड में जाना चुनाव लड़ना है, गोवा में जाना चुनाव लड़ना है, पंजाब में चुनाव लड़ना है, यहाँ का सामान आप पंजाब भेज दो, ये नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता समझ चुकी है केजरीवाल जी का जो ये बंदर की तरह एक पेड़ उछल दूसरी पेड़ उछल, ये गलत हो रहा है। आप दिल्ली के लोगों को बचाइए। दिल्ली के लोगों ने आपको समर्थन दिया, 67 सीटें पहले दी थी आपको, मात्र 3 सीटें अपोजिशन के पास थी। क्या करके दिखाया आपने पिछले 5 साल में? जी। मेरा आग्रह है, दिल्ली बिल्कुल 20 साल पीछे चली गई है। केजरीवाल जी को अगर थोड़ा भी समझ है, आप IAS हैं यार, पता नहीं क्या क्या IRS थे आपको थोड़े तब दिल्ली के नागरिक जो बिल्कुल बदतर जीवन जी रहे हैं, गंदा पानी, नाले का पानी, लैट्रिन मिला हुआ पानी पी रहे हैं, क्या यही जीवन रहेगा दिल्ली वालों का? जी सर, वीर सिंह पवार जो इस समय पर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन गए हैं, पदभार संभाल लिया है, क्या सबसे पहली प्राथमिकता होने वाली है और कितनी जल्दी कार्य को संचालन आप करने वाले हैं? आप सबके आशीर्वाद से मैं 16 तारीख को पद ग्रहण करूँगा, और ये सब मेरे कुछ पूर्व जन्म के कुछ प्रलाप रहे होंगे, मेरे नेताओं का मेरे पर आशीष रहा, मेरे संघ परिवार का मुझ पर आशीष रहा। इतना बड़ा दायित्व तो मुझे ADMC में दिया। मैं तो एक छोटा सा पार्षद हूँ। आपने देखा होगा कि मैं तो एक स्कूटी में चलने वाला हूँ, लेकिन मेरा 24 घंटे की विजन होती है ADMC को घाटे से उबारना, सबकी तनख्वाह देना, और जो नागरिक हैं ADMC के लोग, उनको नागरिक सुविधाएं देना, कम से कम खर्च पर उनके टैक्सेस उनके ऊपर कम लगे, उनको जो चीज़ जो मुहैया कराना है वो कम से कम दामों में उनको मिले, हमारी सेवाएं मिले। जो हमारी 75 सेवाएं हम नगर निगम दे रहे हैं वो लोगों को मिले। इस कारण से मैं वहाँ पर जब बैठूंगा, इस सब देखूंगा, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के साथ में काम करूँगा। जी, मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम इंचार्ज हैं आप यहाँ पर, खुद पवार जी यहाँ पर आए हैं, क्या कहना है जो ये सेवा लोगों के बीच में उतर करके करते हैं? नमस्कार, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सर को हमने जब भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए फ़ोन किया और कुछ भी बताई प्रॉब्लम स्कूल की, तो उन्होंने तुरंत उसको समस्या को समाधान करने की कोशिश की है, और बल्कि करवाया है पूरा अच्छे तरीके से। तो मैं तो अभी 10 दिन पहले ही, हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो रिटायर हुई है जी, उससे पहले वो थी, उन्होंने भी जब भी कुछ भी प्रॉब्लम बताई है तो सर ने हमेशा सॉल्व की है। आपको लगता है कि पवार जी के रहते MCD के जो स्कूल हैं दिलशाद गार्डन के, वो सही चल रहे हैं? बिल्कुल सही चल रहे हैं। मैं तो यही बताऊंगी कि हमारे आप स्कूल में आप अभी देख सकते हैं कि कोई भी अव्यवस्था आपको नज़र नहीं आएगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो जब भी उनको फ़ोन करती हूँ मैं, वो तुरंत, अभी आज सुबह भी मैंने 3 बार उनको फ़ोन किया राशन के लिए, तो वो मतलब उन्होंने 3 बार फ़ोन उठाया। ऐसा नहीं है कि काउंसलर हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहे, या सुनवाई होती है, सुनवाई बिल्कुल होती है और बिल्कुल सारे काम वो निपटाते हैं। देखिए, चाहे वो प्रशासन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी औपचारिक रूप से या फिर आधिकारिक लोग हों, वो यही कहते हैं कि पवार जी
तुरंत फ़ोन उठाते हैं, तुरंत काम करते हैं। और बात करते हैं अगर जल की, तो उन्होंने कह दिया है कि इस बार दिल्ली सरकार में बदलाव निश्चित होगा, क्योंकि पानी से जो आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा हो रहा है जल को लेकर, उसकी वजह से केजरीवाल सरकार गिरने वाली है, ऐसा कहना है वीर सिंह पवार जी का। बात करेंगे मंडल अध्यक्ष जी से। विकास हांडा जी, कितना काम कर रहे हैं आपके निगम पार्षद, क्या लगता है लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं? आप ये देखिए कि मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, सिर्फ अभी कोरोना काल से ही शुरू करता हूं, जो पिछले 2 टर्म से कोरोना काल रहा है। इस भयावह काल के अंदर सब लोग घर में छुप के बैठ गए थे, क्योंकि हर एक को अपनी जान का खतरा था। पर इसको नज़रअंदाज करते हुए भी जो है हमारे माननीय पार्षद जी जो है घर से बाहर निकले, और उन्हीं को देख के हमारे अंदर भी जोश आया, हम लोग भी उनके साथ लगे। उन्होंने कोई ऐसी गली वार्ड की या कोई भी ऐसा स्थान नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे उन्होंने सैनिटाइज नहीं करवाया। जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके पास खाना वितरित करवाया, कच्चा राशन वितरित कराया। मतलब किसी भी हाल में 1% भी बैकफुट पे नहीं रहे। इवन स्वामी दयानंद के अंदर भी, जब से कोविड के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया गया था हॉस्पिटल, वहाँ पे भी उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक पूरी ड्यूटी दी, और मतलब बेखौफ होके उन्होंने बिना पीपीई किट पहने भी जाके मरीजों से मिले, और उनकी जो देखभाल और उनकी जो भी सेवाएं उनको मुहैया होनी थी, उसमें पूरा बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। कुल मिलाकर के वीर सिंह पवार जी का कोई जवाब नहीं, सिर्फ काम ही पहचान है। इसमें कोई दो राय नहीं जी, उन्होंने बिल्कुल काम किया है, और ये मैं अपने दिल से कहता हूँ। यानी एज अ मंडल अध्यक्ष, एज अ रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, मैं यहाँ पे रहने 35 साल से रह रहा हूँ इस एरिया में, मगर आज तक ऐसा काम कभी नहीं हुआ।